बेटा, कहीं जाना है क्या? रोहन को बैग पैक करता देख माँ ने पूछा। हाँ माँ, कल सुबह की ट्रेन से निकलना है, एक मीटिंग है। माँ गई और पिताजी की गर्म चादर ले आई और बेटे के बैग में रखकर बोली, बेटा, ये गर्म चादर भी रख लो, सुबह ठंड होती है, रास्ते में तुम्हारे काम आएगी। और सुबह कुछ खाना भी पैक कर दूंगी। रोहन ने गर्म चादर बैग में से निकाली और बेड पर फेंक कर चिल्लाया, माँ, तुम तो बिना मतलब की टेंशन लेती हो। आप जाकर सो जाओ, मैं देख लूँगा। माँ चुपचाप वहाँ से चली गई। पर माँ तो माँ है। उसने सोचा, सुबह जल्दी उठकर खाना और गर्म चादर बैग में डाल दूँगी। सुबह जल्दी उठकर माँ ने खाना और गर्म चादर बैग में रख दी। रोहन ने सुबह बैग उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। रोहन रेलवे स्टेशन आधा घंटा पहले ही पहुंच गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन आई तो रोहन ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सुबह जल्दी उठने की वजह से रोहन को नींद आ रही थी, इसलिए अपने बैग को तकिया बनाया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। अचानक से ट्रेन की खिड़की खुली तो ठंडी हवाओं ने उसकी नींद उड़ा दी। उठकर खिड़की बंद की और बैठ गया। ठंड लग रही थी, सोचा टॉवल ही ओढ़ लेता हूँ। बैग खोला तो बैग में गर्म चादर और खाना देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आंख भर आई, रोहन ने बैग में से गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली। वह सोचने लगा कि जब वो अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे पापा की गर्म चादर लाई थी और बैग में रखकर बोली थी कि सुबह ठंड होगी। कैसे मैं माँ पर चिल्लाया था। आंखों में आंसू और मन ही मन सोचने लगा, माँ ने सुबह जल्दी उठकर खाना और इसे वापस बैग में रख दिया। अचानक से किसी की आवाज़ आई, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। रोहन ने उस औरत की तरफ देखा। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े, साथ में दो बच्चे। रोहन ने तुरंत बैग में से खाने का पैकेट निकाला और उस औरत को दे दिया। उस औरत ने बहुत सी दुआएं दी। रोहन सोचने लगा, उस पर एक नहीं बल्कि दो माताओं का आशीर्वाद है। रोहन ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो माँ रोहन की आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है बेटा, तुम रो रहे हो? रोहन बोला, माँ, कैसे आपको सब एहसास हो जाता है? कल रात को मैं आप पर चिल्लाया था। मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ कि मेरी माँ को बुरा लगेगा? माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, बेटा, माँ को बच्चों की बातों का बुरा नहीं लगता। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।